बिहार में कुछ महीनों के बाद राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीटें खाली हो रही, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए के जीतना तय है। 4 में माना जा रहा है कि 2 भाजपा के पास, 2 जेडीयू के पास। भाजपा से नितिन नवीन, पवन सिंह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं जेडीयू अपने पुराने नाम को रिपीट कर सकती है, जिसमें कि हरिवंश बाबू होंगे, रामनाथ ठाकुर होंगे, इनको फिर से रिपीट किया जा सकता है। वहीं चिराग पासवान की मां रीना पासवान को भी राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि वो राज्यसभा जाए, हालांकि उनकी राह इस बार मुश्किल लग रही है। फिर भी कहा जाए कि अगर 5 सीट है तो इस सीटों पर एनडीए के अंदर कई दावेदार हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी बागी तेवर अपना लिए और साफ कहा है कि अगर राज्यसभा नहीं भेजा गया तो हम बवाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। ये बयान सुनिए। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है, 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा, तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों को ऐसा कह रहे हैं। इस बयान में मांझी तो वैसे काफी संतुलित होकर बोले हैं, बहुत ज्यादा बीजेपी को आंख नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मंच से लगातार वो भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा ने उनके साथ बेईमानी की है। एक ऐसी मंच से बोलते हुए जीतन राम मांझी ने मगही भाषा में अपने बेटे संतोष सुमन से कहा, मन के छोटा मत करो संतोष। जीतन राम मांझी के बाबूजी हल्थी चरवाहा, आज तुम्हार बाप केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहा। बीजेपी बेईमानी कैलो है, अब तो इनकलाब जिंदाबाद करेला तैयार रहा। यानी मांझी ने मगही में यह कहा कि बीजेपी ने बेईमानी की है, इसलिए तैयार रहना है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीट बंटवारे को लेकर लगातार गठबंधन की पार्टियों में नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने मामला सुलझाया था। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के करीब आते ही गठबंधन की गांठें दिखने लगी है। मांझी ने आज आंख दिखाई है, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर कुछ बयान दे। आपको फिर से बता दें कि राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। विधायकों की संख्या के आधार पर यह दावा किया जा सकता है, यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि 4 पर तो एनडीए जीतना एकदम तय है। 1 सीट पर पेंच फंसेगा, अब देखना है कि उस पर कौन जीतता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।